हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। अगर आप जीवन में कुछ चाहते हैं कि हमें क्लास 12 के बाद जल्दी सक्सेस चाहिए तो बिल्कुल इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखेंगे। मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप में बताने वाला हूं कि क्लास 12 के बाद आप कम समय में किस तरह से अपने मकाम को हासिल कर सकते हैं। एक एक में स्टेप बाय स्टेप में आपको बताने की कोशिश करूंगा और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़कर कुछ काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखेंगे। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि क्लास 12 के बाद मैं मान के चलता हूं मेरे दोस्त, मैं सारा स्टूडेंट्स को तो मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन कम से कम 70% ऐसे कैंडिडेट है जो ग्रेजुएशन करने के लिए अपीयर करते हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, ग्रेजुएशन किस मकसद के लिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं है। आप में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे या आपके घर के अगल बगल में होंगे, जब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, शायद एक दो स्टूडेंट्स को छोड़कर 80% में स्टूडेंट्स से मैं बात करूं तो उन लोग बताते हैं सर हमें पता नहीं कि मैं ग्रेजुएशन किस लिए क्या हूं। और प्रेजेंट टाइम में ग्रेजुएशन आप लोगों के लिए 4 साल का हो चुकी है, यस या नो। तो आप बिना मकसद का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये आपके लिए प्रॉफिट नहीं है। लेकिन जीवन में कुछ ठान लिए हैं कि नहीं मुझे कुछ हासिल करना है और मेरे मकाम ग्रेजुएशन के बाद ही है, ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट हो गया हमारी जर्नी, हमारी लाइफ की जर्नी, तो आप अच्छी तरह से ग्रेजुएशन कीजिए। हमारी टीम आपके सपोर्ट में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, उसी यूट्यूब चैनल पे ग्रेजुएशन का बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ इसी चैनल पे भी आप लोगों को आपका ग्रेजुएशन की तैयारी कराए जाएंगे, चाहे कोई भी बोर्ड से रिलेटेड है। अब मैं एक बात बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, आप ही बताइए, जब ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, अभी बार बार स्टूडेंट्स एक ही कमेंट करते हैं कि सर अभी जो हम लोग एग्जाम होने वाले हैं CUET का एग्जाम, सर हम लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, पर मैं पूछना चाहता हूं स्टूडेंट से कि आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। तो वो बताते हैं कि सर हमें ग्रेजुएशन करना है, लेकिन क्यों करना है। जब जीवन में कभी भी कब, क्यों और कैसे क्या क्वेश्चन आपके आप में, आपके अंदर में ना आए तो समझ जाइएगा अपडेट हो चुकी है। आपका मकसद कुछ नहीं है जीवन जीने के लिए। कब, क्यों, कैसे, कबीरदास का कहानी मेरे भाई, कब, क्यों, कैसे। अगर ये 3 स्टेटमेंट, 3 क्वेश्चन, आप 3 प्रश्न आपके अंदर से आवाज नहीं निकलती है तो याद रखिएगा आपका बॉडी ओरिजिनल में डेड हो चुकी है। आपका बॉडी नहीं बल्कि आपकी मकाम, आपका मंजिल डेड हो चुकी है। तो इसलिए हमेशा जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पहला आपके क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ मुझे डिग्री हासिल करना है। मेरे दोस्त, ये इंडिया है, यहां पे डिग्री से कुछ नहीं होता, अंदर में टैलेंटेड होना चाहिए, अंदर में हुनर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं कुछ मकसद के लिए, बहुत बेस्ट है। अगर आप कुछ भी आपको पता नहीं है कि हमें ग्रेजुएशन करने से क्या होगी, ग्रेजुएशन ना करें तो क्या होगी, तो मेरे दोस्त मैं एक शॉर्ट तरीका अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आप खुद पढ़िए, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि अभी आप लोगों का डिफेंस लाइन का जॉब सबसे बेस्ट है। सर मेरा तो हाइट ही नहीं है, मेरे भाई बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया है जिसमें हाइट आपकी होगी। डिफेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आर्मी होती है मेरे दोस्त, डिफेंस के बाद याद रखिएगा डिफेंस का अलग अलग टाइप होती है। आज हम एक एक टाइप का बेहतरीन तरीके से आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आप गर्ल्स है या आप बॉयज से रिलेटेड है और आप डिफेंस की अपीयर करना चाहते हैं, अंदर में कुछ भी जज्बा है, देश की सेवा करने के लिए कुछ भी अंदर से अगर आग जल रही है तो याद रखिएगा ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। डिफेंस लाइन की अगर मैं सबसे पहले मैं बात करूं आप लोगों का, सबसे पहले आता है मेरे दोस्त आरपीएफ। मैं आरपीएफ की बात क्यों कर रहा हूं तो समझ जाइए मेरे दोस्त, अभी आरपीएफ का लगभग 4000 पोस्ट आ चुकी है। याद रखिए कितना, 4000 प्लस है, मैं मिनिमम मैं बात कर रहा हूं 4000 पोस्ट। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कितना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, RPSF रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, इन दोनों का वैकेंसी प्रेजेंट टाइम में आ चुकी है, जिसमें मांगता है ओनली फॉर क्लास 10th पास। याद रखिएगा प्रेजेंट टाइम में ऑल ओवर इंडिया का ये वैकेंसी है, जहां पे आपका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बंदे इस एग्जाम में अपीयर करेंगे, बैठेंगे। ये आपका हो गया RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। यह है सर RPF जो प्रेजेंट टाइम में आपके पास वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करते हैं, जी जान लगा करके, तो आप एक ही झटका में निकाल सकते हैं।
लेकिन मेरे दोस्त एक बात याद रखिएगा, अगर आपको लग रहा है कि मैं फिजिकली सही नहीं हूं, मेरा हाथ टूटा है या मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, आप प्रेजेंट टाइम में डिफेंस के लिए सपना भी ना देखिए। तैयारी करने की तो दूर की बात, सपना भी अपना देखिए। अगर मैं बात के चल रहा हूं, अगला जो हम लोग का आ रहा है सर स्पेशल, आप सभी को पता है कि झारखंड पुलिस, जो प्रेजेंट टाइम में झारखंड पुलिस के बारे में धमाकेदार ऑफर आया है। ऑफर का मतलब होता है वैकेंसी आई है 2014 मेरे दोस्त, 2014 या लगभग 2015 के बाद डायरेक्ट 2024 में यह वैकेंसी आई है। मान के चलिए लगभग 8-9 साल के बाद यह वैकेंसी आई है। जब हम क्लास शायद पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा करते थे, उस समय यह वैकेंसी आई थी। उसके बाद हम वहीं पे खड़े हैं, 2024 हमारे सामने आ चुकी है, तब जाकर हमें झारखंड पुलिस की वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसमें भी आपको मांगती है क्लास 10। क्या मेरे भाई, इसमें भी मांगती है क्लास 10। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा सर कि हम सिलेबस कैसे कवर करें। हम सिलेबस में तो हमें सिलेबस ही पता नहीं है। अगर हमें सिलेबस पता है तो हम लोग तैयारी कहां से करें? तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ है। चैनल का नाम है स्टडी विद मिसाइल क्लासेस। उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। उसमें तबड़तोड़ तरीके से एनी डिफेंस लाइन, एनी जॉब, एनी आपका यूनिवर्सिटी की तैयारी बेहतरीन तरीके से उसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को कराई जाएगी। ठीक है, अब आते हैं झारखंड पुलिस का सिलेबस, हमें आप बहुत अच्छी तरह से पता होगा। तैयारी कैसे करें मैं बता दिया हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए, आपको तैयारी हो जाएगी। अब बहुत सारे क्राइटेरिया आती है, जैसे आप मान लेते हैं एसएससी जीडी, प्रेजेंट टाइम में ये एग्जाम चल रही है। ये एग्जाम जो है ना हर साल में एक बार आ जाती है। प्रेजेंट टाइम में याद रखिए मेरे दोस्त, ये वैकेंसी का जो एग्जाम है वो अभी एग्जाम जो है प्रेजेंट टाइम में चल रही है। ठीक है, ये आपका जो अगले बार आने वाले हैं ना, अगले बार आप लोग सुने होंगे ना, सीएसआईएफ, बीएसएफ, उसके बाद आरपीएफ, एसएसबी सुने होंगे ना, इसी एसएससी जीडी का अंतर्गत आती है सीआईएसआईएफ, बीएसएफ, आरपीएफ। आप जिस तरह से नंबर लाएंगे आपको उसी तरह से पोस्ट दिए जाएंगे। तो अगर आपके अंदर में आग लगी है देश की सेवा करने के लिए, तो आप कम से कम समय में अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिना पैसा का। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आपने ज्वाइन कर लेना है। याद रखिएगा स्टडी विथ मिसाइल क्लासेस। ये आप लोगों का सिलेबस जो होती है, मैं अगर थोड़ा सा मैं बात करूं, इसके बाद एक और आती है मेरे दोस्त, जो आर्मी के आर्मी जो स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं, आर्मी का याद रखिएगा जिसके अंदर में जुनून है दौड़ने का, इसमें दौड़ मांगती है मेरे दोस्त। इसमें पहले एग्जाम होगी, ठीक है, एग्जाम बहुत सिंपल होगी, सबसे आसान। याद रखिएगा भारत का सबसे आसान अगर कोई एग्जाम है तो आर्मी का है। याद रखिए सबसे आसान एग्जाम अगर कोई है तो वह है आर्मी का, जिसमें आपको सबसे पहले जमाने में होती थी रनिंग, उसके बाद होता था एग्जाम। तो एग्जाम हो जाती थी टफ, प्रेजेंट टाइम में आपका रनिंग हो जाता था टफ, प्रेजेंट टाइम में आपका एग्जाम पहले है। अगर एग्जाम में पास हो गए और अगर आपके अंदर में दौड़ने की क्षमता है तो आपका नौकरी फिक्स। तो अगर आप कम समय में अच्छा मकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपके सामने एक ही अपॉर्चुनिटी, अभी एक ही सुनहरा ऑफर है, जो है आपका डिफेंस लाइन। साथ ही साथ आप एमटीएस की तैयारी कर सकते हैं। एमटीएस का जो याद रखिएगा जो क्वालिफिकेशन मांगती है क्लास 10। अगर आपका मकसद है जीवन में कि कुछ हमें करना है ग्रेजुएशन के बाद, तो आप ग्रेजुएशन कीजिए, कोई बाधा नहीं डाल रहा हूं मैं, लेकिन किस मकसद के लिए कर रहे हैं यह आपके अंदर में होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ साथ वो आईएएस, आईपीएस, याद रखिएगा आईएएस का और आईपीएस का साथ ही साथ वो यूपीएससी के अंतर्गत में आते हैं, यूपीएससी, याद रखिए यूपीएससी, ठीक है। तो इन सब के एग्जाम का तैयारी वो ग्रेजुएशन के साथ साथ भी करते हैं। तो उनके लिए ये क्या है, उनका एक सपना है बचपन से। आपके अंदर में अगर ये सब सपना नहीं है तो मेरा एक ही बोलने का मकसद है कि आप इसको अप्लाई कीजिए, बेहतर होगा। ये जो मैं डिफेंस लाइन की अभी मैं बात कर रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर हमें आईटीआई करना है। मेरे भाई आप आईटीआई भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट की तरफ से आप आईटीआई भी कर सकते हैं। ये आईटीआई जब आप रेलवे की जब वैकेंसी आएगी ना, तो वहां पे आपका
बहुत हेल्प करेगी ये ITI का सर्टिफिकेट। अगर आप स्पेशल रेलवे की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप पहले से ही तैयार रखिए। कहा जाता है कि आपने आंधी आने वाले हैं, अपने पेटी बांध लो। ठीक इसी तरह से रेलवे की अगर वैकेंसी भरना है मेरे भाई, रेलवे की स्पेशल तैयारी करना है, तो आपको यहाँ पे ITI की कंपलसरी आपको चाहिए। बहुत सारे पोस्ट में नहीं चाहिए, लेकिन आप कंपलसरी है कि चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका मकसद है तो ग्रेजुएशन की अप्लाई कीजिए COT के एग्जाम के लिए। अन्यथा अगर आपका मकसद नहीं है, क्लास 12 काफी है, आप गवर्नमेंट तैयारी कीजिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए बेहतरीन तरीके से। और बात रही से सिलेबस, तो सिलेबस से रिलेटेड याद रखिएगा मेरे दोस्त, सिलेबस से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपका YouTube चैनल पड़ा हुआ है ना, एक एक करके मैं सिलेबस बताऊंगा। RPF का सिलेबस क्या है, BSF का सिलेबस क्या है, CRPF का सिलेबस क्या है, आर्मी का सिलेबस क्या है, एक एक करके मैं सिलेबस आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज हम लोग यहीं पे डिस्कस करते हैं। वीडियो जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि दोस्त हम क्लास 12 कर तो चुके हैं, पर हम क्या करेंगे कि कम समय में हमें मंजिल मिल जाए, तो लोगों को भी पता चले। इसलिए जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।